है चींटियों को दाना डालने की। जिस घर में आप रहते हो, आपसे पहले उस घर में, उस प्लॉट में चींटियों का बसेरा था। हाँ या ना? चींटी मतलब हर छोटे जीव जंतु को आप चींटी मान लो। केवल चींटी नहीं, और भी चींटी की तरह दिखने और चलने वाले, रेंगने वाले। इसलिए हम सनातनियों ने क्या कहा कि चींटी, हमने तुम्हारा घर उजाड़ा है, हमने तुम्हारे घर में अपना घर बनाया है, लेकिन याद रखना हम सदा तुम्हारी संतान को, तुम्हें जीवन भर पहले खाने से पहले मुट्ठी भर आटा तुम्हारे नाम का निकालते रहेंगे। पहले तुम्हारा पेट भरेंगे, फिर हम खाएंगे। इसलिए सनातनियों के घर से मुट्ठी भर आटा चींटियों के नाम से निकाला जाता है। और आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने घर के आसपास जो चींटियां, उनके लिए आटा वाटा, कितने लोग चींटियों को आटा वाटा डालते हैं आप में से? मैया आप नहीं डालती हो? गुड़ डाला करो चींटियों को, गुड़ भी, आटा, कुछ मीठा बनाओ तो आपके आसपास गार्डन होगा, पार्क होगा, कुछ हरा भरा माटी इत्यादि, वहां जरूर डालना। चींटियां वहां होती ही होती। तो पहला हिस्सा चींटियों को, क्योंकि हम उनके घर पर रह रहे हैं। वो पहले प्लॉट में किसका ठिकाना था? चींटियों का। इसलिए हमारे यहां जो पाप होता है, हम उस पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। तो हमसे जो जाने अनजाने में पाप होते हैं, उन सभी दीपक जलते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे कथा सुनते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों का अंधकार मिट जाता है। किससे? पुण्य के दिया से। इसलिए कहता हूं, पुण्य करते रहो। क्या करते रहो? जोर से, पुण्य करते रहो। जैसे आप लोग बहुत सारे भक्त पोथी पाठ कराने आए, कुछ घर बैठे ही ऑनलाइन जुड़े हैं, आप भी तो पुण्य कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, पोथी पाठ के यजमान बनकर। तो ये पुण्य है। इसलिए पुण्य किसी को बिना बताए करते रहो, करते रहो। हमने पाप इतने किए हैं कि वो गिनाए नहीं जा सकते, परंतु पुण्य ऐसे हैं कि आप गिनाते हो कि देखो हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। पुण्य गिने जा सकते हैं, पर पाप नहीं गिने जा सकते। हाँ या ना? हम पाप करते हैं करोड़ों, तो पाप करोड़ों करके हम रोते नहीं हैं, और थोड़े से पुण्य करके प्रसन्न हो जाते। देखो जी, हमने पुण्य किया है। इसलिए पाप जब रोज करते हो तो कोशिश करो कि पुण्य भी रोज हो, अच्छे कार्य भी रोज हो। हाँ या ना? इसलिए हमारे यहां चींटी को आटा, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी। अच्छा, कुत्ते को रोटी कुत्ता समझकर नहीं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। क्या नाम था? सही लिखा है कि अर्जुन लड़े। आप इसे नकार भी नहीं सकते, लेकिन सत्य ये नहीं है। कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो आप सच को देख पाएं, इसलिए सत्संग होता है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए, सच को आप देख सकें। इसलिए कई बार हमें परेशानियां होती हैं, क्योंकि हम स्वयं को कर्ता समझ लेते हैं। और जो भक्त कोटि के लोग होते हैं वो क्या मानते हैं? याद रखिएगा, जो भक्त होते हैं ना, वो हर हाल में क्या होते हैं? प्रसन्न। क्या होते हैं? खुश। जो दुखी हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता। आप दुखी कब होते हैं? जब आपको यह लगता है कि मेरा अपमान हुआ, मेरा सम्मान हुआ। जब आपका अपमान होगा तो आप दुखी होंगे, जब आपका सम्मान होगा आप सुखी होंगे।
आप ये मान लेंगे कि मेरा अपमान हुआ, मेरा सम्मान हुआ, तो आप भक्तों की श्रेणी में है ही नहीं। आप कहां भक्तों की श्रेणी में? आप ये मान रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ, आप ये मान रहे हैं कि मेरा सम्मान हुआ। जो भक्त की श्रेणी में होगा वो अपमान से प्रभावित नहीं होगा और सम्मान से प्रसन्न नहीं होगा। वो ये मानेगा कि ये अपमान भी मेरा नहीं, ये सम्मान भी मेरा नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, भगवान मेरे से सब कुछ करा रहे हैं। जो अपमान सम्मान से परे हो जाए, अलग हो जाए, वो भक्त है। जो सम्मान और अपमान में उलझा रहे, आप लोग गलती कहां करते हैं? उलझ जाते हैं। अजी मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हो गया, देखो देखो देखो। इस अपमान, इस सम्मान से आप ऊपर पूरी जिंदगी में उठ ही नहीं पाते। इस सम्मान अपमान के दलदल में ही पड़े पड़े आप मर जाते हैं। इससे ऊपर उठने का आप सोच भी नहीं सकते, आप सोचते भी नहीं हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण देना चाहता हूं, एक अलग जीवन देना चाहता हूं। हमारे यहां सम्मान को जानते हो क्या बोला गया है? प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान उपमा दी है ऋषियों ने। प्रतिष्ठा कैसी है? विष्ठा के समान। विष्ठा समझते हैं? मलमूत्र। यदि आप प्रतिष्ठा में उलझ गए तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। भगवान के मतलब के वो लोग हैं ही नहीं जो सम्मान की भूख रखते हैं। भगवान के मतलब के तो वो हैं जो सम्मान से प्रभावित ना हो और अपमान से प्रभावित ना हो। हर हाल में वो हैप्पी रहें, खुश रहें, वो भक्तों की लिस्ट में हैं। अब आप बताओ कि क्या सम्मान और अपमान को आप जीत सकते हैं? लोग कहते हैं मन को जीतो। भाई मन को तो जीतना फिर भी सरल है, मन को जीतना फिर भी सरल है। मान बढ़ाई जे तजे, है ना? मान बढ़ाई जो तज दे वही तजना है, वही छोड़ना है। आप क्या छोड़ सकते हैं? अच्छा बताओ। भगवान के लिए आप, जैसे आज एकादशी है तो आप लोगों ने रोटी छोड़ दी, नमक छोड़ दिया, चावल छोड़ दिए। आपका दूसरा व्रत आया तो आपने ये छोड़ा वो छोड़ा। शुक्रवार का व्रत आया, खटाई छोड़ दी। दूसरा व्रत आया, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। आपने आज तक दाल चावल सब्जी रोटी तो छोड़ी है, पर सच बताना, क्या सम्मान की भूख छोड़ी है? क्या अपमान से अपने आप को दूर रखा है? दूर रखना मतलब कोई अपमान कर रहा हो आपका और फिर भी आप ध्यान ना दें। क्या अपमान पाके भी आप स्थिर रहे हैं? आदमी अपमान पाकर विचलित हो जाता है। अपमान से क्या होता है? बोलो। विचलित। आपको अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, नाक बिल्कुल फूल जाती है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल। अरे मेरा अपमान कर दिया, जानता नहीं। हर आदमी को आज अपमानित कर दो, किसी को भी, तो वो लाल हो जाएगा। अरे और तो छोड़ो, किसी को जरा धक्का ही लग जाए, आदमी 4 गालियां सुना देता है। क्यों? अंधा है, देख के नहीं चलता। इस तरह आप लोग जकड़े हुए हैं। अपमान आपको बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल, और सम्मान आपको गदगद कर देता है। इससे ये पता चल रहा है कि फिर आप भगवान के मतलब के नहीं हैं।
भगवान के मतलब का कौन होगा? मीराबाई। मीरा का जीवन कैसा है? मीरा के दादाजी जब छोटी थी मीराबाई, बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती। विवाह हो गया मीराबाई का भोजराज के साथ, राणा के बेटा है। जब विवाह हुआ तो पति आया, प्रथम रात्रि है विवाह के बाद की, पति पत्नी के मिलन की। पति आया, मीराबाई के पास आकर बैठा, मीराबाई के घूंघट को उठाया, मीराबाई को देखा तो मीराबाई ने कहा कि आप से जो मेरा विवाह हुआ है ना, वो मेरे शरीर का विवाह हुआ है, मेरे मन का विवाह, मेरी आत्मा का विवाह तो मेरे कृष्ण से हो चुका है। जबरदस्ती मेरे लोगों ने आपसे मेरा विवाह कर दिया है। मेरे प्राण, मेरा मन तो कृष्ण में बसता है। मैं कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूं, पर समाज की लोक लाज की मर्यादा के लिए मेरे माता पिता ने आपसे मेरा विवाह कर रखा है। मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का वास है, मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। बात रही शरीर की, यदि शरीर की भूख आपको है तो आप अपनी भूख मेरे शरीर से मिटा लीजिए। आपका कब्जा शरीर पर तो हो सकता है, मेरे मन, मेरी आत्मा पर तो मेरे कृष्ण का कब्जा है। ये बात मीरा ने पहली रात्रि को, पहले मिलन में ही अपने पति को स्पष्ट कर दी। और मीराबाई के पति भी अच्छे थे, भोजराज बढ़िया थे, उन्होंने मीरा को बिल्कुल परेशान नहीं किया। मीरा की इच्छा के अनुसार उनके कमरे में मंदिर बनवाया, भगवान की पूजा आरती की व्यवस्था की, वो बढ़िया थे। पर जो सास थी, जो ससुर थे, मीराबाई संग कीर्तन में जाती, कथा में जाती तो ससुर को ऐतराज होता कि तू इतने बड़े घर की बहू है, तू वहां जाके सत्संग में बैठती है, सब लोग देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। उस समय घूंघट पर्दा प्रथा कितनी ज्यादा थी। बोले तुम जाती हो, हमारे कुल का नाम खराब होता है। अब या तो कुल का नाम बचाए या तो कृष्ण से प्रेम करे। अब जैसे शराबी शराब के बिना कहां रह पाता है, गंजेड़ी गांजा के बिना कहां रह पाता है, जैसे शराब का नशा शराबी को शराब की ओर बढ़ाता है, ऐसे जब भक्ति का नशा लगता है तो कोई बिना सत्संग के रह ही नहीं सकता। आप सत्संग के बिना रह लेते हैं, इससे ये पता लगता है कि अभी भक्ति प्रवेश नहीं की अंदर। जिस दिन प्रवेश कर जाएगी भक्ति, तो जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह पाता, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहिराम। जैसे कामी स्त्री के बिना नहीं रह सकता, लोभी धन के बिना नहीं रह सकता, ऐसे भक्त भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान के दर्शन के बिना रह ही नहीं सकता। और रह ले तो मीराबाई को जबरदस्ती रखा पर रुकी नहीं। सारी अपने सम्मान को मीराबाई ने छोड़ दिया कि नहीं? क्या सम्मान का उन्होंने कोई बोध रखा कि नहीं जी मेरा सम्मान बिगड़ेगा, मैं जाऊंगी? क्या उन्होंने अपमान से आहत हुई? आप लोग अपमानित हो जाएं तो आपको रात को नींद नहीं आती, अरे मेरा अपमान हो गया। लेकिन मीराबाई क्या कहती है सास, तूने तो मेरे कुल का नाश कर दिया, कुल नासी है। मीराबाई को कितना ना सहा, कितना ना कहा समाज ने,
अरे मीरा को तो छोड़ो, माता सीता को कितना ना कहा समाज ने, तो मीराबाई को कितना कहा होगा। सारा अपमान का घूंट पीकर भी मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। सुनो, भगवान की राह पर चलने वाले को ऐसा बनना पड़ेगा जो अपमान सम्मान की दीवार तोड़कर जो केवल कृष्ण को याद रखे। भागवत जी में कथा है आखिरी में, एक पंडित जी की, एक पंडित जी थे, वो बड़े कंजूस थे, ना पत्नी को कुछ पहनाते बढ़िया साड़ी वाड़ी महंगी, ऐसे सामान्य तो सस्ती वस्ती देती, ना तो बढ़िया खाते, ना बढ़िया घर बनाए। पैसा बहुत था पंडित जी के पास, पर 1 रुपए भी उन्होंने खर्च नहीं किया। आखिरी में पत्नी ने और बच्चों ने योजना बनाई कि इस बूढ़े को मार देते हैं, क्योंकि देखो कुछ हमारे लिए खर्च तो करता नहीं। ये योजना उस बूढ़े आदमी के कान में आ गई, उसने सुन लिया उस पंडित जी ने कि ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं। उस बूढ़े के अंदर वैराग्य हो गया। अरे राम राम राम, जिस परिवार के लिए मैं कमाता रहा, जोड़ता रहा, वो परिवार मुझे समझ ना सका और मुझे ही मारने चला। उसने सब कुछ सौंप दिया अपने परिवार को, ये लो ऐस करो, और खुद घर छोड़कर चला गया। अब जब बाहर निकला तो लोगों ने, अरे कंजूस कहीं का, लोगों ने अपमान किया कि इसने तो जीवन भर देखो जोड़ा है, खर्चा कुछ नहीं किया, ना किसी को पानी पिलाया, ना किसी को भोजन कराया। लोग अपमान करते, उसके ऊपर धूल फेंकते, कोई उसे गालियां देता। वो सोता तो कुछ लोग आके उसके ऊपर सुसु कर देते। इस तरह का अपमान, इस तरह का अनादर, लेकिन वो इस अनादर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वो इस अपमान से बिल्कुल भी प्रभावित, बोलो, नहीं हुआ। और उसने हर परिस्थिति में, अब ना उसे कोई सम्मान करता तो वो सम्मान की तरफ भी ना देखता, कोई अपमान करता तो वो अपमान की तरफ भी ना देखता। हर हाल में वो केवल श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, केवल एक भगवान की तरफ देखता, एक ईश्वर की तरफ। अब उसे कोई यहां वहां कुछ दिखाए तो वो कुछ ना देखे, ना अपमान को देखे, ना सम्मान को देखे। और जब ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि केवल भगवान का नाम निकलता है, कोई उसे लात मार दे, वो कहीं बैठे तो लोग आए और उसके लात पांव का प्रहार करते हैं। इस तरह वो अपमानित हुआ, लेकिन कोई एक शब्द उसने ना कहा, एक बार भी उसने पलटकर जवाब ना दिया। तब उसकी इस सहनशीलता पर, उसके नाम जप पर, उसकी सच्ची भक्ति पर भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, ये है भक्तों का लक्षण। भक्त जो है वो कभी विचलित, और जो विचलित हो गया वो भक्त है ही नहीं। इसलिए आपने देखा होगा, मैं भी इन महापुरुषों की बातें सुनकर, पढ़कर, मैं केवल सुना नहीं रहा हूं, मैं सीखता हूं। मुझे भी लोग कितनी गालियां देते हैं, लोग मुझे भी कितना अपमानित करते, अनादर करते, लेकिन मैं हर हाल में समझता हूं कि ये भगवान की लीला है। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। यदि मैं विचलित हो गया आपके विचलित करने से,
तो फिर भगवान की नजरों से गिर जाऊंगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि पहाड़ से गिर जाऊं तो गिर जाऊं, पहाड़ से गिरूंगा तो शायद खड़ा हो सकूंगा, पर विधाता की नजर से गिरूंगा तो कभी खड़ा ना हो सकूंगा। इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि आपकी नजरों में मैं हूं या गिर चुका हूं। मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि आपकी नजरों से गिर रहा हूं। मुझे डर इस बात का है कि भगवान की नजरों से ना गिर जाऊं। इसलिए तो आप सब गाते हो, आप सब कहते हो, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। तो नजरों से, किसकी नजरों से? इंसानों की नजरों से गिरने का डर ना रखिए। इंसानों ने तो अपनी नजरों से, कुछ लोगों ने तो माता सीता को भी अपनी नजरों से गिरा दिया था उस समय। हाँ या ना? फिर दुनिया की नजरों पे ना चढ़िए, ना उतरिए। आप दुनिया को खुश करने निकलेंगे, कभी ना खुश कर पाएंगे। एक भगवान को खुश करिए। और भगवान को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप बताओ? भगवान को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हमारी मैया बताएंगे। हाँ, हाँ, भक्ति। आप बताइए, भक्ति। मैया आप बताओ। हाँ, भगवान को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका है सेवा। लक्ष्मण जी ने क्या की? राम जी की। बोलो। लक्ष्मण जी कोई भक्ति नहीं करते। कहां माला जपते हैं लक्ष्मण जी? वो तो राम की आज्ञा के लिए खड़े रहते हैं। राम की आज्ञा का पालन करना ही लक्ष्मण जी की भक्ति है। ये बात सही है या गलत है? बोलो। तो भक्ति क्या है? हां, आप लोग भक्ति किसे मानते हो? माला जपने को। जबकि लक्ष्मण जी भक्ति मानते हैं सेवा को। मैं ये नहीं कहता कि माला ना जपो, माला जपो, मन शुद्ध होता है। पर भगवान को प्रसन्न करना है तो निस्वार्थ, निष्काम, निष्कपट भाव से आप सेवा करिए मानव जाति की, जीव मात्र की। भगवान मिलेंगे तो मंदिर जाने से नहीं। लिख लो, भगवान मिलेंगे तो सेवा करने से। इसलिए कहते हैं ना, हमारे यहां, हमारे सनातन में पहले इतने मंदिर नहीं थे। पहले तो हमारी माँ ही मंदिर थी। पहले तो हमारा बाप ही मंदिर था। पहले तो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करके उन्हें खुश रखते थे। श्रवण कुमार अपने माँ बाप की सेवा करते। आज भी श्रवण कुमार को लोग जानते हैं। तो पहले तो माँ ही भगवान थी। पहले तो पिता ही भगवान थे। पहले तो पति ही भगवान था। पहले की नारियां और किसी की पूजा नहीं करती थीं, अपने पति की। पहले की नारियां तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा,